एक तरफ इस्लाम जिंदाबाद का नारा लग रहा है तो दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अपने अधिकारी को फोन लगाकर रो रहा है और कह रहा है कि सर पत्थरबाजी हो रही है और हमारे पास फोर्स कम है, कृपया जल्दी से जल्दी फोर्स भेज दीजिए। अरे आप इतना सोचिए कि कल महावीर मंदिर में घुसकर लोगों को अपनी जान बचानी पड़ी और उसके बाद सोशल मीडिया पर जैसे जैसे वीडियो वायरल हुए उसने सब कुछ बता दिया कि कैसे एक भीड़ पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को घुटने के बल पर लाकर खड़ी कर सकती है। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और आपको हैरानी होगी कि शुक्रवार के एक दिन पहले मस्जिदों में एक बैठक की जाती है और बैठक में इस बात की रणनीति तय होती है कि आखिरकार शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से जब भीड़ बाहर निकलेगी तब रांची हो या देश का कोई अन्य शहर, वहां पर क्या करना है और कैसे करना है। मतलब कि सब कुछ प्लान बनाकर किया गया। पहले से तय कर लिया गया था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में दुकान बंद रखा जाएगा और इसके बाद नुपुर शर्मा के नाम पर कल जो तांडव किया गया, यकीन मानिए कि भारत में मुसलमानों के साथ आगे आने वाले सालों में कैसा व्यवहार किया जाएगा यह उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। और एक बड़ी हिंदू आबादी जो कल तक मुसलमानों को भाई मानती थी, उसके साथ थी, उसके मन में भी मुसलमानों को लेकर क्या तस्वीर बनी होगी, इसका अंदाजा लगाइए। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। और एक बात बताइए कि अखिलेश यादव की पार्टी ने नुपुर शर्मा का सबसे ज्यादा विरोध किया और अखिलेश यादव क्या मुसलमान है? अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी से लेकर नुपुर शर्मा को सजा दिए जाने की मांग की। लेकिन एक बड़ी मुस्लिम आबादी को सड़क पर उतरकर तांडव करना था। राष्ट्रीय जनता दल हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इसके नेता इस बात के प्रमाण हैं कि अगर मुसलमानों का अपमान हुआ था तो आवाज उठाने वाले नेताओं में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के नेता थे। लेकिन कल नमाज पढ़े जाने के बाद से जब मस्जिद से भीड़ निकली तब देश के दर्जनों शहरों में खुलेआम तांडव किया गया। आप सबने वह वीडियो देखा होगा जिसमें पुलिसकर्मी फोन करके अपने साहब के पास रोता है और कहता है कि भीड़ पत्थरबाजी कर रही है और हमारे पास फोर्स नहीं है। वह बताता है कि हमें मारा जा रहा है और हमको पीछे भागना पड़ रहा है, हम वहां से भाग रहे हैं। रांची की एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि रांची में शुक्रवार के एक दिन पहले मुसलमानों की एक बैठक होती है और उस बैठक में उस इलाके के तमाम बड़े मुसलमान शामिल होते हैं तथा उसी बैठक में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि कल नमाज पढ़ने के बाद रांची में किस प्रकार से तांडव करना है। इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि मस्जिद से नमाज पढ़कर जब भीड़ बाहर निकलेगी तब इस्लाम जिंदाबाद का सड़क पर नारा लगाया जाएगा और सामने अगर कोई पुलिसकर्मी आएगा तो पत्थर से मारकर उसका सर फोड़ दिया जाएगा। कल तक बुद्धिजीवी कहते थे कि जय श्री राम का नारा मुसलमानों को डराने के लिए लग रहा है, लेकिन कल सड़क पर इस्लाम जिंदाबाद का नारा जो लग रहा था उन बुद्धिजीवियों को नहीं लग रहा है अब कि कल सड़क पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे के लगाकर इस देश की बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा था। अगर गाय के साथ क्रूरता करते हुए किसी मुसलमान को पकड़ा जाता है और वहां पर हिंदुओं की तरफ से उसको मार जाता है, पीटा जाता है, तब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इस देश में कानून है, उसको सजा कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए और यह एकदम जायज बात है, हम भी इसका समर्थन करते हैं। लेकिन कल नमाज पढ़ने के बाद जिसमें कोई कानून बचा ही नहीं था, उस समय सड़क पर उतरकर इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फैसला किया जा रहा था कि भारत कैसे चलेगा और भारत में सजा कैसे मिलेगी। नुपुर शर्मा के एक प्रतीकात्मक पुतले को बनाकर बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया और दिखाया गया कि इस्लाम के बारे में अगर आप बोलेंगे तब ऐसी स्थिति में तालिबान के हिसाब से सजा दी जाएगी। कल हर मुस्लिम बाहुल्य इलाके की स्थिति क्या थी उसके बारे में पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नमाज पढ़े जाने के बाद से कल क्या कुछ किया गया। झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक मस्जिद के बाहर भीड़ निकलती है
और उसको किसी कानून व्यवस्था की चिंता नहीं होती। लेकिन कानून व्यवस्था को संभालने वाले पुलिसकर्मी जब अपने हाथ में बंदूक लेकर जवाब देते हैं, तब इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार पुलिसकर्मियों के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी। अब हिंदू संगठन जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, और निश्चित तौर पर अगर एक तरफ से इतना तांडव होगा तब दूसरा पक्ष भी सड़क पर उतरेगा। बाकी अब नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू संगठन सड़क पर उतर रहे हैं, तो देखने रहिए कि इन सब चीजों का प्रभाव कहां तक जाता है। और यकीन मानिए कि आगे आने वाले भविष्य में मुसलमानों को लेकर इस देश की बहुसंख्यक आबादी, हिंदुओं के मन में जो ख्याल था वह और अधिक बुरा होगा। ना कि ऐसा करने से मुसलमानों की स्थिति या मुसलमानों के बारे में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की जो सोच रही है उसके सोच में कोई बदलाव होगा और वो अच्छा सोचने लगेगी, बल्कि मुसलमानों की तस्वीर और बुरी बनी है और भविष्य के लिए और अधिक खतरा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि कल जिस प्रकार से नमाज पढ़े जाने के बाद से तांडव किया गया, उस पर आपका क्या ख्याल है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।